ये मामा नहीं, ये कसाई है, ये कंस का जुड़वा भाई है। बीजेपी ने ये सो कर दो कि आदमी कपड़ा पहनने लगो ना, फटे कपड़ा पहना फिर। प्रताप जी के साथ में थे आप? नहीं, वो कहा यहीं पे तो बोला था कि प्रताप जी के साथ। मैंने बूढ़े हो गए, आज तक किसी के उनके संग नहीं रहे कमल सिवाय। प्रहलाद पटेल बोल रहे हैं मैं मुख्यमंत्री, कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे हैं मैं मुख्यमंत्री। यहाँ तो मुख्यमंत्रियों की बाढ़ आ गई है। एक प्रजाति बनाई थी इनने कि मैं भी चौकीदार। अब जब ये मैं भी चौकीदार थे, आजकल वो प्रजाति ही लुप्त हो गई सर। आजकल चौकीदार नहीं बचे, सारे भाजपा के लोग मालिक बन गए सर। तो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र लोधी, सच हमेशा न्यूज के साथ। तो दोस्तों, मैं चुनावी यात्रा में इस वक्त खड़ा हूं मध्य प्रदेश के 56 जबेरा विधानसभा क्षेत्र के नगर जबेरा में। और दोस्तों, अगर बात करें 56 जबेरा की, तो यह राजनीति का केंद्र माना जाता है, ये जबेरा ग्राम पंचायत। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है चुनाव? मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, यहाँ कोई दो मत नहीं है। और हम भी यहाँ पे प्रचंड मतों से चुनाव जीत रहे हैं। एग्जिट पोल के हिसाब से तो कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। नहीं, अब एग्जिट पोल हर जगह कहीं साफ नहीं होते। ये निश्चित तौर पे हम 125 सीट के करीब भारतीय जनता पार्टी। देखा जाए तो कांग्रेस वाले बार बार बोल रहे हैं भैया बीजेपी के शासनकाल में काफी महंगाई बढ़ी है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। बोल रहे कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, तो लगता है आपको? भैया, इनका नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब मोदी सरकार। तो उस समय में 2014 में सोने का रेट 28,000 रुपये प्रति तोला था, और आज 2023 में वो 60,000 रुपये तोला करीब पहुंच रहा है। तो महंगाई, आप ये लाडली बहना की बात कर रहे हैं, तो जिस दिन लाडली बहना की पहली किस्त आई थी, उस दिन राहर की दाल 100 रुपये थी और दूसरे दिन 160 रुपये पहुंच गई थी। जीरा 250 रुपये किलो था, वो 800 रुपये किलो पहुंच रहा है। खाने का तेल जो 60-70 रुपये रहता रहा, वो 150, 200, 250 तक पहुंचा। तो भाई, आप पहले कहते थे हम अच्छे दिन लाएंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए कांग्रेस सरकार। तो अब आप सच्चाई और हकीकत से मुंह मत मोड़ें। आपने देश में निजीकरण करके अडानी अंबानी के हाथ में गैस, पेट्रोल, डीजल सौंप दिया, और अडानी अंबानी अपने हिसाब से अब देश को नियंत्रित कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं। अगर यह चीजें सरकार के हाथ में रहती तो इतनी महंगाई नहीं बढ़ती। मैं जानना ये चाहता हूँ, कंफ्यूजन क्यों है कांग्रेस वालों के बीच के? भैया वो बार बार आरोप लगाते भैया अडानी अंबानी की सरकार है, इसे कौन सा लाभ पहुंचा दिया आप लोगों ने अडानी अंबानी? देखो, ये कांग्रेस सिर्फ झूठे आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कोई मुद्दा नहीं है, तो जनता को भटकाने का कार्य कर रही है। जनता को भटकाने का कार्य कर रही कांग्रेस। भाई साहब, मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। भगवान नरसिंह जी विराजमान है हमारे। पहली बात तो ये है कि अपन बैठे जवेरा 56 में, बात दिल्ली की हम बाद में करेंगे, पहले जवेरा 56 की बात करेंगे। जवेरा 56 में ये सड़क की बोल रहे हैं आप, यहाँ से 5 किलोमीटर आगे जाना, अभी जो ठेगड़े लग रहे हैं उसके पहले ये स्थिति थी। मैं जो रोज जबलपुर जाता हूँ, स्थिति ये है कि हमें नागपुर चेक कराने जाना पड़ा था, नस दब गई थी हमारी। पहली चीज तो ये। दूसरी, हमारे आदरणीय वाजपेयी जी ने जो नल जल योजना का बताया, तो टोंटी तो लगी लेकिन पानी आधे मोहल्ले आधे गांव में नहीं जा रहा। तीसरी बात, जब यहाँ पे घोर पानी का संकट हुआ था, तब हमारे प्रताप सिंह जी सिटिंग एमएलए थे, उनने प्रयास करके पूरे गांव में पाइपलाइन, जहां भाई साहब रहते हैं इनके मोहल्ले तक पानी ये खुद भरते थे कुम्मा से, लेकिन पूरे गांव में लाइन बिछवाई थी प्रयासों से, तब जबीरा को पानी मिला था। अच्छा काम किया था प्रताप लोग, बहुत अच्छा काम। घर क्यों बिठा दिया था जनता ने, जानना ही शायद? घर इसलिए बिठा दिया था, मैं बता तो रहा हूँ आपको। आप समीकरण देखें, उसमें क्या है कि सरकार थी भाजपा की, केंद्र में भी थी, इनको काम करने दिया नहीं। दूसरा, त्रिकोणीय संघर्ष हमारे यहाँ हो जाता है, फ्रेश चेहरा था, और फिर हमारे यहाँ भितरघात हो गया था। आप हमारे यहाँ से जैसे आदित्य भाई ने किया था, बागी हो गए थे। तो ये सब फैक्टर, बल्कि आप अभी जांच क्षेत्र में आप पता करें, भाजपा की लड़ाई है, बहुत फाइट में है भाजपा, लेकिन तीसरे नंबर के लिए है। तीसरे नंबर की लड़ाई के लिए वो संघर्षरत है, और तीसरे नंबर पे ही आए। एग्जिट पोल की बात करें तो सर ने बोला कि वो तो आते हैं, कभी बदल भी जाते हैं एग्जिट पोल, तो आप लोग तो काफी उत्साहित हो गए एग्जिट पोल के हिसाब? नहीं, एग्जिट पोल नहीं भाई साहब, क्या है, एग्जिट पोल तो बदलती रहती है, ये सच है। लेकिन अभी जो सर्वे हुआ है और जो आप लोग कर रहे हैं, आप खुद बताइए, यहाँ भी जा रहे हैं, माहौल बदलता दिख रहा है। हम बस से आते हैं, लाडली बहना की बात करें तो लाडली बहना अगर आपकी है तो किसी की लाडली बीवी भी तो है वो,
भाई आप 1250 दे रहे, 3000 कब देंगे जब आपकी सरकार बनेगी? और सरकार भाजपा की नहीं बन रही है, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आ रही है। हमारे प्रताप भैया भी प्रचंड बहुमत से जीते। इस बार क्या लगता है कौन 56 जब रहे हैं? धर्मेंद्र लोधी, प्रताप लोधी, विनोद राय या डॉक्टर सुजान सिंह? निश्चित रूप से धर्मेंद्र सिंह इस बार विजय प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि जबीरा 56 के इतिहास में पहली बार हुआ है कि हमारे यहाँ के विधायक ने 5 साल क्या कार्य किया उसको पेश किया है। आप चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देखें, चाहे सड़क निर्माण में देखें, गांव-गांव सड़क पहुंचाई, चाहे पानी की व्यवस्था को लेकर नर्मदा पाइपलाइन की व्यवस्था उपलब्ध कराई। और धर्मेंद्र सिंह लोधी जो हैं, अब तक के जो तीनों प्रत्याशी हैं सबसे शिक्षित, व्यवस्थित और एक कर्मठ प्रत्याशी हैं। पानी क्यों नहीं पहुंच पा रहा है इनके गाँव में? नर्मदा पाइपलाइन लगभग सब जगह पहुंची हुई है। नल में वो पानी निकलता ही नहीं है। तेंदुखेड़ा नल में वो पानी नहीं निकलता आप लोग? अरे हमारे घर में लगी, देख लो आप, लगी है। बोल रहे गाँव चमका दिए, बहुत विकास किया धर्मेंद्र लोधी ने। पानी तो घर तक पहुंचता है, लेकिन जहां मेन लाइन से 100 फुट तक पहुंचता है, उसके बाद आखिरी में जैसे हमारे यहाँ आज भी घोसी मोहल्ला है, वहां तक पानी पहुंचे नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा? समस्या कहाँ जा रही? कहाँ पानी बंद हो जा रहा है? पैसों का तो हो सके, ऊपर से 100 रुपये आते, नीचे 1 रुपये अधिकारी खा जाते 99। तो पानी कौन पी जाता है रास्ते में? एक्चुअली जो व्यवस्था ये देख रहे हैं, जिनके माध्यम से पानी का संचालन हो रहा है, पीडब्ल्यूडी वालों से बात की तो उनका ये विभागीय समस्या जा रही है कि वो उतनी व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो विधायक जी का प्रयास रहा है कि अधिक से अधिक क्षेत्रों में पहुंचाएं। इस बार विधायक जी के आने पर निश्चित रूप से सभी घरों तक पानी को पहुंचाया जाएगा। ऐसा तो नहीं सर कांग्रेस वालों के घर पे पानी नहीं आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं। अब जो अस्पताल बनी है, भाई आप अस्पताल चले जाओ तो न पानी की व्यवस्था मिले, गंदगी देखो तो इतनी है। भाई अगर वो सही रूप से चल रहा हो तो बस देखते भी तो विकास। घर पे पानी आता है? नहीं आ रहा 2 दिन से। आपके घर पे पानी आता है? घर पे पानी आओ रोज? आपके पास पानी आओ घर पे? सर पहली चीज तो ये भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने एक ट्रेड चलाया था, मतलब एक नई चीज चलाई थी इनने, एक प्रजाति बनाई थी इनने कि मैं भी चौकीदार। अब जब ये मैं भी चौकीदार थे, आजकल वो प्रजाति ही लुप्त हो गई सर। आजकल चौकीदार नहीं बचे, सारे भाजपा के लोग मालिक बन गए सर। मालिक बन गए। इसके पहले सारे लोग मिलते थे। लगते हैं ऐसा मालिक बन गए? कैसे बन गए? क्योंकि उन्होंने राज कर लिया और सारा पैसा जो देश का था वो सारा उन्होंने अपने पास कवर कर लिया। सारी मतलब आप पूरे देश में जाएंगे सर, भाजपा ने 1,000 करोड़ रुपए का एक कार्यालय बनाया है और वर्तमान में देश में 1,000 कार्यालय बन चुके हैं। कितना रुपया जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई का इन्होंने अपने सिर्फ कार्यालय बनाने में लगा दिया। इसके बदले में कांग्रेस ने 70 साल राज किया, लेकिन अपना कहीं कार्यालय नहीं बनाया। वो चाहते तो अरबों रुपए के कार्यालय बना देते, लेकिन इन्होंने अपने कार्यालय बना के विकास कर दिया। इसी को विकास का नाम दिया। आपको लगता है कि बीजेपी सबसे धनी पार्टी है, सबसे ज्यादा पैसे? बिल्कुल सर, पैसे देश का जितना भी रुपया है सर, उसमें से 70% रुपया बीजेपी के पास है सर। कोरोना का फंड चला गया, रिजर्व बैंक से 1,73,000 करोड़ ले लिए, पद्मनाभ मंदिर के दरवाजे खोले, उसमें भी सोना निकाला, बाद में बोल दिया सोना नहीं पीतल था। सर 200 साल पहले पीतल कहाँ था? सोने के तो सिक्के चलते थे। आज उस सोने को, 200 साल पुराने सोने को पीतल बता रहे हैं वो लोग। भाई साहब बोल रहे हैं कि बीजेपी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, अपने कार्यालय बना लिए, तो यही पैसा देख के कांग्रेस के विधायक चले जाते बीजेपी के, भाई हम पैसों वालों के पास जाएं, यही देख के जाते क्या? पहली चीज तो जितने भी जाने वाले थे छन्ना लगा दिया है, छन के अब बचे हैं, नहीं जाएंगे, अब एक भी नहीं जाएगा। और दूसरी चीज जो पहले बीजेपी में साइकिल से चलने के लायक नहीं थे, वो आज फॉर्च्यूनर पे घूम रहे। सारा पैसा उनके कार्यालय के पास में, कार्यकर्ताओं के पास में, और किसी के पास नहीं। इधर घूसखोरी 50% का कमीशन। इधर की एक भी नदी ऐसी नहीं है जहाँ रेत ना बची हो, सिर्फ उनके घर पे रखी हुई है, और वो ही चला रहे हैं। सबसे घटिया चीज इसमें सीसी रोड में ले लो आप, वही पलुगट डाल रहे हैं। इधर की ये मिट्टी चला रहा है सीधी। हाँ, आप रोड देखोगे तो इधर से जाओगे तो शायद आपकी 1-2 पसुरियां भी टूट जाएं। जबलपुर शिवराज सिंह चौहान बोल रहे कि 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही थी, तब भ्रष्टाचार बहुत चरम पर पहुंच गया था 15 महीने में। 19 साल हो गए हैं। 15 महीने भैया। हमारे गांव में गौशाला है, जो गाय सड़क पे फिरती थी, लोग उनसे भिड़ के मरते थे या गाड़ियां चढ़ के गाय मरती थी। उनकी व्यवस्था कमलनाथ सरकार ने करी। 300 रुपए से 600 रुपए पेंशन करी। बिजली बिल की कुर्की चलती थी, घरों से सोफे टीवी जब्ती चालू कर दी थी बिजली विभाग ने। कमलनाथ ने 100 रुपया में 100 यूनिट बिजली देना चालू करी। किसानों की 5 हार्स पावर की मोटर फ्री करी। सिंधिया जी क्यों गए? वो तो बोलते कुछ काम ही नहीं कर रहे थे कमलनाथ। सिंधिया जी का जो इतिहास है
उनके पिताजी ने झांसी की रानी को धोखा देके उनके पूर्वजों ने इस देश में अपना शासन बचाए रखा था। और फिर उनके बाद उनकी दादी ने कांग्रेस सरकार को तोड़ के द्वारका प्रसाद मिश्र की कांग्रेस सरकार गिराई थी और उसी की पुनरावृत्ति फिर सिंधिया परिवार ने करी। तो सिंधिया परिवार से बीजेपी भी सतर्क रहे, जब उनको जरूरत पड़ेगी तो वो बीजेपी तोड़ के फिर तीसरी पार्टी में चले जाएंगे, आप देख लीजिएगा। जो भ्रष्टाचार की जननी है वो कांग्रेस है। 70 साल में देश को आज लूटा है तो कांग्रेस ने। जितने भी घोटाले किए एक साल से लेंगे तो जेठ तक कांग्रेस के नेताओं ने किए, उनके ऊपर कार्रवाई और पुलिस के उसमें भी चल रही है, अभी भी छापा पड़ रहा है। एक और भाई साहब, जैसे देखा जाए तो जो विनोद राय जी हैं वो बीजेपी से निकल गोंडवाना में गए थे। गोंडवाना में जाने से घाटा किसको है, कांग्रेस को या फिर बीजेपी? आपने जो बात कही विनोद राय जी की, तो उसमें किसको कितना नुकसान है ये तो समय और वक्त सब बताता है, लेकिन अभी तक का जो अनुभव हमारा कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से विजयी हो रही है। भारी मतों से विजय हो रही है। वो 3 तारीख बताएगी भारी मतों से विजय कैसे होती है। दूसरा, हम सबसे बड़ा ये बताना चाहते, जैसे आपने बताया था कि आवास योजना हमारे सहारा भाई ने बताया था, इनके ही पार्टी के कुछ नेता जो है उन्होंने अभी कागजों पे आवास बनाए हैं। आप चलो हमारे साथ, पारना चलो आप, पटी चलो आप, आपको कागजों पे मिलेंगे। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, जो अभी यहाँ पर हमारी जवेरा विधानसभा में खकरी बन रही हैं, जो खेत के लिए बाढ़ रहती ना पत्थरों की, हमारा प्रश्न ये है कि आप सिटिंग एमएलए हो, आपकी सरकार है, आप कह रहे प्रकृति को बचाओ, वन को बचाओ, जंगलों को बचाओ, पूरा पत्थर कम से कम 2 करोड़ रुपए की यहाँ पे बनाई गई है। उसका जवाब दो आप, वो पत्थर आया कहाँ से है? अगर वो वन विभाग से आया है तो वन विभाग वाले कर क्या रहे हैं? और अगर वो राजस्व से आया है तो अनुमति किसने दी? आपकी नाक के नीचे यहाँ पे कांड हो रहा है, आप चलो देखो, उसका बताइए हिसाब किताब कि आप जो जंगलों को बचाने की बात कर रहे हैं, तो फिर ये पत्थर आया कहाँ से, वो कहाँ से लगा है? इतनी भ्रष्टाचारी है इस शासन में कि न कोई बोलने वाला है। इनके कमीशन फिक्स है भाई साहब, कोई नहीं बोलने वाला, कमीशन फिक्स है बीजेपी। शायद हमारे छोटे भाई को ये बात पता नहीं है, ये काम सब मनरेगा से होते हैं। मनरेगा से होने के बाद शासन का एक नियम है कि 5 किलोमीटर के अंदर वन विभाग से परमिशन के जो ऊपरी पत्थर है, रेतीले पत्थर है, उनको उठा के खकरी बन रही है। उनको उठाने की परमिशन शासन देता है। शासन कैसे उसमें नियम में है, इस कारण से वो खकरियां बन रही है। ठीक है, तो फिर ये पत्थर जो लोड थे, फिर उन ट्रैक्टरों को क्यों पकड़ा गया? फिर वो मामला क्यों आया कि भाई 5 ट्राली पत्थर पकड़े गए? जवेरा ये यहाँ पे कॉलोनी है, 2 बजे रात में रेंजर साहब आए, उनने, चूंकि वो नए नए थे, उसी दिन आए थे पोस्टेड होके, फिर वो ट्रैक्टर यहाँ पे छिप गए यहाँ कॉलोनी में। जो लोकल के जो बीट गार्ड होते हैं उनने फिर ट्रैक्टर पकड़वाए। फिर वो पकड़े क्यों गए? जब आपके पास शासन की परमिशन थी, क्यों पकड़ा उनको? तो शासन ऐसी परमिशन देता कैसे है? हमें तो परमिशन बताओ। फिर आप रात में क्यों ढूंढते हो? दिन में, दिन दहाड़े हमारी भी खदानें हैं, नोटा के पास खदानें थी, हम लोग बिल्टी रखते थे, राल्टी रखते थे, फिर आपने छुपाए क्यों ट्रैक्टर? इनके कथित एक नेता है, वो आप चले जाओ, पूरी 2 नंबर की खदानें उनकी, अवैध उत्खनन उनका धंधा है, आप देख लीजिए। पता किसका धंधा है? चीप पत्थर का। नाम नाम आप पता कर लेना, यहीं के हैं। चलो विनोद राय साहब की बात कर ले हम। आप एक चीज बताइए, अगर आपको जन सेवा करना है तो क्या विधायक बनना जरूरी है? दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं था जो उनको टिकट दे? तीसरी बात, लकड़ी और अस्थि विसर्जन, ये किसी के पास आज से 2 साल पहले भी नहीं होती थी, तो भी दाह संस्कार होता था, तो भी अस्थि विसर्जन होता था। अब उसको क्या है कि मुद्दा मिल गया कि भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, वो अस्थि विसर्जन कराते हैं, लकड़ी बेचते हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है। आपने कभी जनमानस को लेके कोई समस्या हल की? आप ये बताइए। आप, पानी की समस्या थी, कोरोना काल की समस्या थी, क्या आपने वो उसमें खड़े रहे? आप उसमें तो बीजेपी कांग्रेस ही रही है, आप कहाँ थे उस वक्त? एक और बोला जाता कि भैया कांग्रेस तो हिंदू विरोधी पार्टी है। भाई साहब, हम कांग्रेसी हैं। हम पैदा हुए तो हमारा सबसे पहले वो सूतक काल में फंस गए। हिंदू रीति रिवाज से हमारे माता पिता ने हमारा मुंह नहीं देखा जब तक सूतक खत्म नहीं हुआ, तो मूल लगे रहे। फिर हम थोड़ी और बड़े भाई तो हमारा मुंडन संस्कार भाव, फिर कर्ण छेदन भाव, फिर घर में सत्यनारायण की कथा भाई, फिर वो हमारी कुछ बड़े भाई तो उपास नहीं हुई। फिर हमारा हिंदू संस्कार से नाम रखा गया। एक पंडित जी आए, उनने पूरे जो
रीति रिवाज है उनके, अब हमारी समझ में नहीं आ रही कि हम औरों को जो बीजेपी से एक तमगा लेने पड़े कि हम हिंदू नहीं है। भाई अभी हम आप बोले, अब भी हमारे मुंह में 20 साल हो गया पर डे घर में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए। बीजेपी ने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा ही डिसाइड नहीं किया, आखिर क्यों है सर? हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी थे, हैं और रहेंगे। प्रहलाद पटेल बोल रहे हैं मैं मुख्यमंत्री, कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे हैं मैं मुख्यमंत्री, गोपाल भार्गव जी बोल रहे हैं मैं मुख्यमंत्री। यहाँ तो मुख्यमंत्रियों की बाढ़ आ गई है और प्रधानमंत्री भी आ रहे तो मंच से बेचारे शिवराज सिंह जी का नाम ही नहीं ले रहे। ये स्थिति है बीजेपी में। 370 हटाना इनका एक षड्यंत्र था, क्योंकि कश्मीर की जमीन अदर राज्यों के लोग नहीं ले सकते थे। 370 हटा के वहाँ जो चाय के बागान थे और प्रकृति की जो खूबसूरती थी, ये सारी अंबानी और अडानी के नाम पर जाने लगी। अंबानी और अडानी ने वहाँ चाय के बागान और सेव के बागान लिए हैं। इसके ऐसा क्या है कि भाई आप लोग भी रोक रहे थे 370 ना हटाओ, पाकिस्तान भी रोक रहा था कि ना हटाओ, ऐसा लगता नहीं कि जनता आपके खिलाफ हो जाएगी? तो ये पाकिस्तान जिस चीज में खुश हो रहा है उसी में आप लोग हो रहे हैं। नहीं, 370 कोई मुद्दा ही नहीं है। 370 है क्या चीज, आप पहले 370 को समझिए। 370 कोई अलग से दीवार तो है नहीं, एक खाली लिखित कारनामा, उसमें लिखित कानून है कि 370 जब तक लागू रहेगी तो कश्मीर के लोगों की सुरक्षा रहेगी। आपने 370 हटा के क्या कश्मीरी ब्राह्मणों को वापस बसाया है? एक भी ब्राह्मण का नाम बताइए जिसने वापस, जो पलायन कर चुका था कश्मीर से, वो वापस अगर कश्मीर में गया हो। ये तो कुछ हुआ नहीं है। फिर जनता को उसका क्या फायदा मिला? सिर्फ अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए 370 हटा दी। जबीरा में आपको धर्मेंद्र लोधी क्यों पसंद नहीं है? 56 जबीरा में क्योंकि धर्मेंद्र लोधी ने ऐसा कोई काम किया ही नहीं है। प्रताप जी ने क्या कर दिया था पहले जब विधायक? प्रताप जी जब विधायक थे, प्रताप जी ने जो भी काम किया है, मतलब 10 साल पहले है, प्रताप जी के समय ही ये रोडें जो प्रधानमंत्री रोजगार सड़क योजना के अंतर चल रही थी, ये तालाब बनवाए उनने, कई तालाब बनवाए, कई ग्रामों में गौशालाएं बनवाई सर उनने। आप देख लीजिए, सारी गौशालाएं जो कांग्रेस ने बनवाई थी आज खाली पड़ी हैं, बीजेपी ने बंद कर दी। इसके अलावा कुछ हमारे साथ युवा हैं, तो भाई साहब नाम बताइए आपका। अतुल राय। युवा हो, काफी सोच अलग होगी इन सब लोगों से, तो क्या लगता है रोजगार दिया बीजेपी ने? अभी बीजेपी ने बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं दिया। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के अलावा बीजेपी ने कुछ नहीं दिया देश को। शिवराज सिंह चौहान ने सीखो कमाओ योजना की देश में फॉर्म नहीं डाला क्या आप? किसी ने नहीं डाला। वो योजना सिर्फ उनकी कागजों तक सीमित। मुख्यमंत्री बनाया इस बार कमलनाथ। 56 जबीरा में प्रताप सिंह लोधी। सर इनकी सारी योजनाएं इस टाइप से चलती हैं जैसे सीखो कमाओ योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना, आत्मनिर्भर बन जाओ। सर आत्मनिर्भर हम बनेंगे, सीखेंगे, कमाएंगे हम, तो फिर आपको नेता क्यों बनाएंगे, राजा क्यों बनाएंगे? राजा का क्या काम है? जब कमाएंगे हम, खाएंगे हम, आत्मनिर्भर हम बनेंगे, तो फिर राजा का लिए बना रहे, विधायक का घोटाला किया था। अभी आप देख रहे हैं हाल में पटवारी भर्ती। कांग्रेस आएगी तो जांच करेगी, जांच होगी, जांच करेगी। जब कांग्रेस आएगी तो जितने घोटाले हुए हैं उनकी जांच होनी थी। इन्हीं जांच के कारण डर कर इन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और अपनी सरकार बना। आप लोग बार बार बोलते कि कार्यालय में आग लग जाती चुनाव से पहले। कौन सा कार्यालय था, नाम नहीं आ रहा उसका? भोपाल में कोई कार्यालय था भैया? कौन सा कार्यालय? कांग्रेस वाले बोलते बार बार आग क्यों लग जाती सरकार मतलब चुनाव के समय? जैसा भाई साहब ने बोला, हमारे गांव की जबीरा के भी इस जो व्यापम की ये बात कर रहे हैं, 4 लड़के तहसीलदार हुए, 1 लड़का डीएसपी हुआ, 5-6 लड़के पुलिस में हुए, 2-3 लड़के आपके पटवारी बने। जबीरा प्रॉपर जबीरा अकेले में। इनके समय में अगर पैसा नहीं देते थे तो माने बनी बनाई लिस्ट में से नाम कट जाता था उस व्यक्ति का। आप पर आरोप लगाते कि ये 5 लाख है तो पटवारी की नौकरी है। 1 रुपया नहीं, किसी भी व्यक्ति को 1 पैसा नहीं लगा। डीएसपी बने उनके परिवार से पूछ लो, जिनकी लड़कियां तहसीलदार बने उनके परिवार से पूछ लो। अभी जैसे शिवराज जी ने अभी ये सीखो कमाओ योजना चलाई थी, इसके अंतर्गत हमें ये बता दीजिए कि अभी जबीरा इम्प्रॉपर में कितने युवा उस योजना का लाभ ले पा रहे? कौन सी योजना? सीखो कमाओ। आप पढ़ाई कहाँ तक? मैं अभी बीए फाइनल कर रहा हूँ। तो आप नहीं डाला फॉर्म? डाला था। फिर क्यों नहीं? आइए बैठे अभी यहीं पे। अगर वो योजना सही से चल रही होती तो आज हम यहाँ थोड़ी। किससे उम्मीद किससे? उम्मीद ये है, ये मामा नहीं एक कसाई है, ये कंस का जुड़वा भाई है। अभी इसने पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, नर्सिंग घोटाला, ऐसे अनेक घोटाले हुए हैं। बात करें अगर देश राज्य की, तो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे लीक नहीं होते पेपर घोटाले? पूरे देश में ही होते भैया। मध्य प्रदेश में जितने पेपर लीक होते हैं उतने कहीं नहीं होते हैं। मध्य प्रदेश बहुत चरम सीमा पे चल रहा है। अभी कांग्रेस आएगी तो लगता नहीं होंगे का 100% एक शेर सब पे भारी है। अभी केंद्र में भी चल पंजा कमल की कहे नहीं।
तो काय नहीं पसंद मम्मा? साहब हमारे मोहल्ला में 2 साल हो गए, इतने 2 गाँव मर गई, नाली खुदा थी, आज भी जा तो पुलिया नहीं डरी। विधायक जी से बोल लेती, उन्हें पता नहीं है। तीनदार है, डर जे डरो नहीं है। डरी जितनी 2 बछियां मर गई, अभी जा तो 3 फुट की नाली बनी। नाराजगी है का? हाँ, हम लोग प्रताप जी यहाँ तो कहा लगा तो ठीक कर देना। पंजे गौड़वाना पार्टी से बेच चल रहे विनोद राय जी, लगा था कि भी ले जाए, नहीं ले जा पाए क्या देता फिर? किसे पंजा है कमल? कमाल कमल ये तो बोल रहे हैं कि पंजा अच्छो काम करे। जो नून होला हमें तो कमाल अच्छा लगा। आपको क्या मिलो अबे? हमें पैसा मिल रहा है किसानी के 10,000 और बाईहन हो मिल रहे 1200, तो हर घर में 30-40 हजार रुपये आते, गल्लो फ्री खाते। क्या लगता है भाई साहब फिर किसकी सरकार बना? किसी की बन जाए, हमें तो टेंटू काम करना है। बिल्कुल, इस बार पूरा माहौल मध्य प्रदेश में सभी सर्वे में बताया जा रहा है 135 से 140 सीटें, और कमलनाथ जी ने घोषणाएं करी हैं कि हर महिला को 1500 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, बच्चों की 1ली से 8वीं की पढ़ाई के लिए 500 रुपए, 8वीं से 10वीं की पढ़ाई के लिए 1000 रुपए, 10वीं से 12वीं की पढ़ाई के लिए 1500 रुपए, और 100 यूनिट तक बिजली फ्री, खेत की बिजली फ्री, और यहाँ तक यूरिया और डीएपी के रेटों में भी कटौती करी जाएगी और महंगाई पर नियंत्रण किया जाएगा। अब एक व्यक्तिगत मैं आपसे बात करूं कि जैसे कि फ्री की रेवड़ी देने से अच्छा रोजगार की वो क्यों नहीं, होड़ क्यों नहीं? हर पार्टी फ्री का देना चाहिए। कमलनाथ जी को मौका नहीं मिला, नहीं तो उनने हमारे यहाँ जैसाबाद में सीमेंट फैक्ट्री कार्य योजना लागू की थी। इसके पहले जो नरसिंहगढ़ में फैक्ट्री है वो भी कांग्रेस के समय में आई थी। आप छिंदवाड़ा में देख लीजिए, भारत देश में कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं होगी जो छिंदवाड़ा में स्थापित ना हो। कमलनाथ जी को मौका तो मिले तो वो बताएंगे कि विकास क्या होता है। क्या लगता है भाई? विकास होगा। अभी कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार बनी थी, मना कर पाए, ना कर पाए, बिल्कुल भी ना कर पाए। अभी सुनो, अभी बीजेपी कांग्रेस की सरकार बनी थी 15 महीने के लिए, तो उन्हें पता है वो पुलिस भर्ती भी निकाली थी, और क्या कहा था, वो शिक्षक भर्ती भी निकाली थी, और रोजगार के लिए बहुत से साधन खोले थे। उम्मीद है और करेंगे आएगी सरकार, क्योंकि जो कमलनाथ जी है हम लोग तो उन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती, वो जनता भी नहीं करी विश्वास। इसके पहले उन्होंने बोला था कि किसानों का 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे। 10 क्या, आप 1 महीने 2 महीने 10 महीने भी किसी का कर्जा माफ नहीं बोला किया है भाई। और बेचारे किसान उस कर्जे के चक्कर में डिफॉल्ट ओपन कर बैंकों के चक्कर लगाते रहे। 50,000 रुपए तक और 1 लाख रुपए तक भी हुए, और हमारे बीजेपी के मित्रों के भी माफ हुए, किसी का नहीं हुआ। ये सब झूठे कर्ज किसी का माफ नहीं हुआ है। ये हमारी विपक्षी पार्टी बरगलाने का केवल काम कर रही है, किसानों को बहकाने का काम कर रही है। कर्ज किसी का, मेरा खुद मैं अपना बताता हूँ, लाल फार्म, गुलाबी फार्म और ये फार्म भर के हम, यानी 60,000 रुपए मात्र मेरा कर्ज था। आज तक वो बता दें या कहीं भी पता कर लें बैंक में कि उनने कर्ज माफ किया है कि नहीं किया है। भाई साहब उस चक्कर में हम रहे कि हमारा भी माफ हो जाए। ये सामने बैंक है, आरआरबी बैंक है, मैं मित्र से कह रहा हूँ, छोटे भाई से, वो चल के देख ले पुराना रिकॉर्ड। 37,000 रुपये में डिफॉल्टर हो गया था, 37,000 रुपया ब्याज सहित मैंने भरे वहाँ पे। बीजेपी वालों के किसी कर्ज माफ नहीं किया आप लोगों ने? हमारी सरकार कराई थी कि ये किसानों का कर्जा माफ करेंगे, ये अतिथि शिक्षकों की भर्ती करेंगे। जैसे इनकी सरकार बनी, इन्होंने कर्ज माफ करने की बात ही भूल गए जी। ये बोल रहे सरकार कराई थी, क्योंकि भाजपा ने सरकार नहीं कराई। उन्हीं की पार्टी में सीनियर जी थे, जनता का काम नहीं हो रहा था, उनकी खुद नहीं सुनी जाती, रोड पे बैठ, इसलिए वो सरकार गिरी। आप लोग बोलते पैसे लेके बुलाए, इन लोग बोलते प्यार मोहब्बत। ये लोग कहते हैं कर्ज माफ नहीं हुआ, तो इनके कहने से क्या होता है सर? ये लोग तो ये भी कहते हैं बाकी देश में बीजेपी के अलावा कोई हिंदू है ही नहीं, तो सर इनकी बात मान के रखेंगे कि हम हिंदू नहीं है। अदर पार्टियों में या देश के और नागरिक हैं, भारतीय हैं जो, वो हिंदू नहीं है। सिर्फ हिंदू वही लोग हैं जो कमल पे वोट देंगे या बीजेपी का साथ देंगे, वो हिंदू हैं। तो इनके कहने से क्या होता है सर? कहने दो। आपके हिसाब से कौन हिंदू है? कांग्रेस वाले हिंदू, बीजेपी वाले हिंदू? ये सब हिंदू है यहाँ, कोई मुसलमान पार्टी क्यों था? कमलनाथ जी बड़ी मूर्ति बनवा रहे छिंदवाड़ा में कि हमसे बड़े हिंदू नहीं, बीजेपी अलग करवा रही राम मंदिर। पार्टियां अपने अपने राजनीतिक खेल खेल रही है, हिंदू को मुसलमान बता रही, मुसलमान को हिंदू बता रही, इसी से वोट खरीद रही। आपके हिसाब से कौन है फिर बेहतर? बेहतर भाजपा है, भाजपा काम कर रही, राम मंदिर बनवाया, किसानों को कर्ज पैसा दे रही है, लाडली बहना को इतनी योजनाएं चला रही है। आलसी नहीं बना रही, नहीं किसी को आलसी का दे रही है, सब काम कर रहे हैं। ये लाडली बहना रेवड़ी नहीं है क्या? आप लोग भी तो बोल रहे 1500 देंगे, आप लोग भी तो बोल रहे 1500 देंगे। नहीं सर, जब आप दे रहे हैं,
आप तो दे रहे हैं, हम तो वादा कर रहे हैं, आपका तो आप जो कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप 1200 दे रहे हैं, जिन महिलाओं को 1200 मिले हैं तो उनको आदत पड़ गई है, उनको 1500 देना पड़ेगा सर। रेवड़ी तो कल्चर आपने शुरू किया और नाम लगा रहे दूसरे का, रेवड़ी कल्चर बता। 18 साल से इनके लाडली बहना नहीं दिखी, 3 महीने से इनके चुनाव आ गया, लाडली बहना दिखने लगी। अभी सर 3 महीने पहले लाडली बहनाएं आई। 18 साल में कर लेते पहले, क्या भाई 3 महीने चुनाव को भाई जब कहने के 18 अभी चुनाव के 2-3 महीने पहले लाडली बहना है। लॉलीपॉप दे रहे हैं बेचारे भाइयों को, लाने समझा नहीं पा रहे हैं, बेबी बहकी कर रही हैं जी, अपनी फालतू में डाल रहे हैं किस्तें, और 18 साल पहले दिखाने नहीं है इनका कछु। कांग्रेस का कहना ये है कि जब आप विजय माल्या, नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी के 20-20 हजार करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं, तो क्या हम अपनी देश को, जनता को जो महंगाई से जूझ रही है उससे कुछ रेवड़ियां नहीं दे सकते? क्या हम देंगे? हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार जब करोड़ों रुपए व्यापारियों का माफ कर सकती है, तो भारत देश की जनता का कांग्रेस सरकार कुछ ना कुछ भला करने की कोशिश करती रहेगी और करेगी। लाडली बहना इनको क्या, ये तो नेता लोग है कांग्रेसी जो वक्तव्य दे रहे हैं। लाडली बहना का योजना का लाभ उन गरीब से पूछो जिनके 2-3 बच्चे है, 2-3 बच्चे, योजना 1000 रुपए भी उनको मिल रहा है, 1200 रुपए, तो उनसे पूछो उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार बंद क्यों नहीं कर पाई बीजेपी? इतना भ्रष्टाचार चल रहा है कि 1,20,000 की कॉलोनी आती, 50,000 सचिव ले लेता है। नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं चल, मैंने खुद देखा, वैसे वीडियो पड़े मेरे, इसमें देख लेना आप। भाई साहब, भ्रष्टाचार अगर नीचे स्तर पे तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। कौन करेगा कार्रवाई? सरकार तो भ्रष्टाचार कर नहीं रही, नीचे सरकार, लोग खुद इसमें बेईमान हो रहे हैं। कोई शराब पी लेता, कोई कहीं पैसे खर्च कर ले, अगर आवाज नहीं बढ़ा तो उनकी स्वयं की गलती का पैसा तो अकाउंट में आता है, फिर कैसा भ्रष्टाचार? पंचायत का सचिव करोड़पति हो चुका है भाई साहब। कॉलोनी मिली है? कॉलोनी हाँ मिली है। सचिव कितने पैसे लाए हैं? कितने? 3000 लाए। आपको मिली कॉलोनी? मिली है। आपसे मिला है पैसा खर्चा? सरपंच उल्टी लाए। सरपंच उल्टे लाए। हाँ। आपको मिली कॉलोनी? हाँ मिली है। पैसा था कितने था सचिव? पैसा 5000 रुपया लिए। ये है दोस्तों की सचिव भी पैसे लेते। अब इनके बाप के कौन से पता नहीं कब पैसे ले लिए थे सचिव के। तो भाई साहब ये सचिव क्यों पैसे लेते बताइए? क्योंकि अगर कोई सचिव लेता है तो उसका प्रमाण ला, उसके ऊपर कार्रवाई। वो गरीब आदमी को कहाँ से प्रमाण दे? आदमी लग रहा है प्रमाण दे। लोगों को पैसा क्यों देते उनको? देने लगे तो सबसे पहले बीजेपी विधायक ही फंसेंगे, क्योंकि कमीशन उसके लिए विधायक के पास जाता है। जो सचिव होता है, सचिव के लिए भी 50% कमीशन सचिव विधायक के लिए भेजना पड़ता है। तो इसलिए प्रमाण मत मांगो, नहीं तो उनकी कुछ पैसा सीधा जनता के अकाउंट में जाता है, ना तो इसमें कोई भ्रष्टाचार है। दादा बोल रहे हैं आपके सामने, अगर आपके सामने बोल रहे हैं दादा, वो चलेगा। प्रमाण कहाँ से दे आप? कांग्रेस का एक ही अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक ही नारा है, झूठ बोलो, बार बार बोलो और जोर जोर से बोलो। ये कांग्रेस की पूरी मानसिकता है। दादा झूठ बोल रहे थे, झूठ बोल रहे नहीं, ये दादा बोल रहा 3000 रुपये ले बेचारे के पास, कपड़े फटे कपड़े पहने, सचिव 3000 रुपये ले। भ्रष्टाचार की शुरुआत कांग्रेस से हुई है। बंद कौन करेगा? डिजिटल इंडिया जो शुरू हुआ है उसके माध्यम से भ्रष्टाचार में बहुत कमी आई है। आज हमारे मध्य प्रदेश में 181 है, जिसके माध्यम से आप यदि भ्रष्टाचार के शिकार होते हैं तो 181 में शिकायत कर सकते हैं। यदि आपने खुद पैसे दिए काम जल्दी कराने के लिए जिस भी मुद्दे से, तो आपने शिकायत की या नहीं की, उसमें वह भी दोषी है जिसने भ्रष्टाचार में सम्मिलित हुआ और पैसे दिए। आप लगते युवा हैं, तो आपको लगता है कि हमारे देश में काबिल लोगों की कमी है? जो रिश्वत लेता है बर्खास्त क्यों नहीं करती आपकी सरकार? इतने काबिल लोग हैं अपने देश में। अभी आपने देखा होगा लोकायुक्त की कितनी टीम में कितने अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई। इसी विधानसभा में आप देखेंगे तो कई अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि उनकी शिकायत की गई। यदि शिकायत की जाती है तो इस सरकार में सबके लिए न्याय है। लोकायुक्त ने सबको पकड़ा जिसने भ्रष्टाचार के पैसे रिश्वत मांगी। झूठ बात है जी, बीजेपी वाले पता है खुद भ्रष्टाचार करते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। उसने सही बात बोल दी होगी, इसलिए उसके लिए अंदर कर दिया। उसने बीजेपी की कटौती बोल दी होगी या कमीशन खोरी क्या बता दिया होगा कि हमने इससे कमीशन लिया है, इसलिए उसके लिए अंदर कर दिया। कर्नाटक में आपने देखा खुल के चला था 40%। मध्य प्रदेश में तो हमारे यहाँ सरपंच में भी तो आपकी सरकार है, अभी बनी है कमीशन पूरी बंद नहीं है। बंद कब तक करेगी कमीशन? हो गया, वहाँ सब बंद हो गया कमीशन। यहाँ पे अभी आप सरपंचों से पूछ लें तो 40% सरपंच खुद परेशान है कि भैया 1 लाख की राशि आ रही, 40% कमीशन। आवाज उठाने का तो काम विपक्ष का है, तो आप लोग पार्टी क्यों नहीं कहाँ उठाती है? विपक्ष का काम है, हम आपके सामने बोल रहे हैं, हमारी बात आप पूरे में फैलाएं। आप भी जान रहे हैं कि अगर हमारी कोई बात आप भी अगर कलेक्टर तक पहुँचा रहे हैं तो वहाँ भी मुँह बंद कर दिया जाता है। तो भाई साहब किससे उम्मीद है कौन है बंद करेगा कमीशन खोरी, रिश्वत खोरी, भ्रष्टाचार? कौन बंद, किससे विश्वास? कांग्रेस। किससे विश्वास है सब भ्रष्टाचार रिश्वत खोरी सब बंद करेगा? कांग्रेस। आपको किससे उम्मीद है?
तो अभी बंद क्यों नहीं की? क्यों भाई साहब, किससे उम्मीद है आपको? कांग्रेस हमें सर किसी से विश्वास नहीं है। किसी से सब बांट दो, फिर टोपी वाले ले आओ, झाड़ू वाले। हम पे खुद पे विश्वास है। भाई किसी पे नहीं है, वोट तो देने जाओगे किसी को? देने हुए भ्रष्टाचार तो बंद कांग्रेस ही करेगी, कांग्रेस ही करेगी। कांग्रेस ही वहाँ से वहाँ से तब वो भी लिप्त हो जाए, जैसे सब चल रहे जड़ें काफी गहराई तक पहुंची। जनता का विश्वास कांग्रेस पे है। भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है। अगर ऊपर से 1 रुपया आता है तो जनता तक उसका 85 पैसा पहुंचेगा। 15% आम लोगों के पास ही पहुंचता है। जो भ्रष्टाचार हुआ है, सरकार है 20 साल से बीजेपी की सरकार है। सर हमारे भाई ने बताया भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, तो पालने वाले तो आप हैं। अभी 20 साल से तो आप भ्रष्टाचार को पाल के रखे, बढ़ाया आपने भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की जननी कौन है दादा? उसने भ्रष्टाचार बढ़ाया हुआ है। बीजेपी ने। क्यों लगता है ऐसा आपको? अरे लगता है इसको शरीर जाना थी। तो बोले हमारे शासन काल में अंकुश लगाया, भ्रष्टाचार पे कम हुआ है। नहीं तो भ्रष्टाचार वे तो ज्यादा कराई। अरविंद लोधी तो बोल रहा बंद ही होगा हमारे समय में भ्रष्टाचार। हाँ अरे उसको हम पानी चलाने जाते हैं 10 बजे रात के, लाइट देते 2 बजे लोग। कोई नियम नहीं है लाइट को। 10 बजे को नियम बना तो कहो 10:30 बजे दे रहे, कहो 11 बजे दे रहे। कोई नियम है? भरते हो? बिल भरते स्थायी है हमारा। किस पे विश्वास है, क्या लगता है आपको? हमको कोनो पे नहीं है विश्वास। दोनों को हटा दो फिर। दोनों को तो हटा दो। कौन लाए, कौन चलेगी, झाड़ू या कोई समाजवादी? सारी बात नहीं है, चाहे ये शासन बन जाए चाहे वो बन जाए, लाइट को किसान हो तो मारा ही रहे। भरोसा नहीं है कोई पे भरोसा नहीं। किस पे, किसी पे भरोसा है? बीजेपी पे भरोसा है। कांग्रेस तो ठीक है, कांग्रेस के समय भूखों मरा तो आदमी। कोरोना के समय से फ्री राशन मिल रहा हो, चावल मिल रहा है। बीजेपी पे विश्वास है? काहे नहीं है? बीजेपी ने ऐसा कर दो कि आदमी कपड़ा पहनने लगो ना, फटे कपड़ा पहना फिर तो बोल रहे लाइट नहीं मिलती थी। कितने साल और लगेंगे लाइट देने? एक समय ऐसा तो कि लाइट रहता ही नहीं थी, लाइट रहता ही नहीं थी। अब 24 घंटा लाइट मिल रही है। कितने साल और बने रहने देना है बीजेपी को? जब तक रहे, जब तक बने रहे। 20 साल तो होगा, अभी कितने और साल? 40 साल और बनी रहे। 40 साल और? आओ 40 साल और भाई सब बीजेपी बनी रहे। दादा कभी दिक्कत तो नहीं है 40 साल और बीजेपी रहे तो? कोई दिक्कत नहीं। तो बोल रहे थे दिक्कत है? नहीं, कोई हमें नहीं है दिक्कत। कल प्रताप जी के साथ में थे आप? नहीं, वो कहा यहीं पे तो बोला था कि प्रताप जी के साथ। मैंने बूढ़े हो गए, आज तक किसी के उनके संग नहीं रहे। कमल सिवाय चर्चा चल रही थी दादा तो कट्टर कांग्रेस ही। नहीं तो कोई नहीं कह सकता। हाँ, तो अच्छे लगते हैं सिर्फ धर्मेंद्र लोधी जी। हमें ने लोधी से मतलब और ने कोई से मतलब ऐसे क्या लगता है किसे विधायक बनाए? धर्मेंद्र जी। प्रताप सिंह अब भाई पलटी प्रताप सिंह को बने हैं। तो ये थी जबेरा नगर के लोगों की राय। तो दोस्तों इसी तरीके के आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके।